सब एक इंतहा पसंद हुकूमत इंडिया में और इलेक्शन अब इंडिया के इलेक्शन हैं। तो आप क्या समझते हैं कि भारत के में अगर मोदी हुकूमत फिर आती है तो पाकिस्तान के ताल्लुकात कैसे होंगे? नहीं, लग तो रहा है कि वो हुकूमत बना जाएंगे, क्योंकि अभी जो सारे एग्ज़िट पोल्स आ रहे हैं कल आपका ये इंटरव्यू ज़रा जब चलेगा तो उसके बाद मंगल को ये रिज़ल्ट्स जो हैं हमारे सामने आ जाएंगे। और लग रहा है कि नरेंद्र मोदी हुकूमत बनाएंगे, और एग्ज़िट पोल्स तो बता रहे हैं कि वो बड़ी भारी अक्सरियत से ही हुकूमत बनाएंगे। असल में जब ये हिंदुस्तान की आज़ादी की मुहिम शुरू हुई फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, तो हिंदुस्तान में दो तहरीक जो हैं उन्होंने जन्म लिया। एक नेशनलिस्ट तहरीक थी और एक मजहबी तहरीक थी। और हिंदू महासभा की जो तहरीक थी, जिसको जो एक आप समझिए कि हिंदू एक्सट्रीमिस्टों ने जो जिसको अपनाया, फिर राष्ट्रीय राष्ट्रीय सेवक सिंह और सारे ये लोग शामिल हुए। इन्होंने एक हिंदू महासभा क्रिएट की, और इसका मतलब पाक हिंदुस्तान के ऊपर एक हिंदू एक्सट्रीमिस्ट हेजेमनी कायम करना था। वो जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी और जो कांग्रेस के दूसरे जो उस वक़्त के नेता थे, लीडर्स थे, उनका ख़्याल था कि ये कामयाब नहीं होगी। लेकिन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1916 के बाद और बारहा अपने जो गुफ्तगू थी, और बाद में ख़ुसूसन 1928 में जब अपने 14 नुकात पेश किए, तो ये वाज़े किया था कि हिंदुस्तान एक हिंदू हेजमनी की तरफ जा रहा है। और इसलिए जो पाकिस्तान की डिमांड जो है वो बढ़ना शुरू हुई। और जो 1940 में, फिर आपको पता है पहले अल्लामा इकबाल ने 1930 में और फिर 1940 में ये करारदाद आ गई। अब उसके बाद 16 साल तो जवाहरलाल नेहरू का कंट्रोल रहा, तो हिंदुस्तान जो है वो उधर नहीं गया। लेकिन नेहरू के और लेकिन आपको मालूम है कि पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद ही महात्मा गांधी जो थे उनको हलाक कर दिया गया, उनको कतलाना हमले में निशाना बनाया गया। और वो भी एक राष्ट्रीय सेवक सिंह ही के हिंदू एक्सट्रीमिस्ट लोग थे, राम गॉडसे, जिसने महात्मा गांधी को निशाना बनाया। और उसके बाद से हिंदुस्तान बिल्कुल हमारे सामने एक शिद्दत पसंदी में जो चला गया है। ये जो राइज़ है नरेंद्र मोदी का, ये शुरू हुआ है जब गुजरात में रॉइट्स हुए और 2000 मुसलमान जो हैं वहाँ पे उसका निशाना बने, शहीद किए गए, और गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड लिंचिंग की गई मुसलमानों की। और उसके बाद से आज तक नरेंद्र मोदी ने कभी भी रिग्रेट नहीं किया मुसलमानों को निशाना बनाना। और असल में आप देखिए कि मसला ये है कि जब ये पाकिस्तान बन रहा था, तो हमारे जो फाउंडर्स थे उनने ये वादा किया था हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ कि हमारा अलहदा मुल्क बनाने का मतलब ये हरगिज़ नहीं होगा कि हम हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे। आज बदकिस्मती से पाकिस्तान ना सिर्फ कश्मीरियों के लिए आवाज़ उस तरह से नहीं उठा पा रहा, बल्कि हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले मुसलमानों के ऊपर तो हमने बिल्कुल ही, हमें लगता है कि जैसे हमारा कोई ताल्लुक़ ही नहीं उनसे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे फाउंडर्स का एक वादा था, और वो हमारा वादा ये था कि हम हिंदुस्तान के मुसलमानों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। और आज जो नरेंद्र मोदी की हुकूमत है, चाहे ये दोबारा भी आ जाए, जो एक हिंदू मेजॉरिटी गवर्नमेंट होगी, जो कि एक एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट होगी, उसके अंदर मुसलमानों के जो हकूक़ हैं उनके बहुत बड़ा ख़तरा लाहक है। तो सब सिर्फ मुसलमान नहीं, वहाँ ये नज़र आता है, रोज़ाना खबरें आती हैं कि जो ईसाई हैं, जितनी भी अक़लियतें हैं, वो सब के सब जुल्म का शिकार हैं। क्या ये अवामी हुकूमत होगी या ये जबर से बनाई हुई हुकूमत होगी? देखिए, जमहूरियत में अक्सरियत जो है वो टायरेंट भी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हिटलर जो था वो वोट के ज़रिए इक़्तिदार में आया था, लेकिन वो टायरेंट था। डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है, अब जो मॉडर्न तारीफ़ है डेमोक्रेसी की, वो है कि जहाँ ऐसी अक्सरियत की हुकूमत जहाँ अक़लियतों की हकूक़ की भी हिफाजत की जाए। सो इसलिए भारत की हुकूमत को हम डेमोक्रेसी तो बिल्कुल नहीं, लिबरल डेमोक्रेसी तो बिल्कुल ही नहीं कह सकते। वो एक इलिबरल डेमोक्रेसी है एट द मोस्ट। और उसके नतीजे में वहाँ पर जो मिनॉरिटीज़ हैं, जिस तरह आपने बिल्कुल दुरुस्त इशारा किया, क्रिश्चियंस के ऊपर जो जुल्म और सितम हो रहा है, लेकिन मुसलमान जो हैं उनके ऊपर तो बहुत ज़्यादा, ज़ाहिर है मुसलमानों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। आपको मालूम है हम पाकिस्तान के अंदर 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, लेकिन हिंदुस्तान जो है तकरीबन 21 करोड़ मुसलमानों का मुल्क है। सो बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है, इतने ही मुसलमान वहाँ पे हैं जितने कि हमारे यहाँ।
सो उसको जिस तरीके से एक निशाना, और अभी जो नताइज आ रहे हैं जो एग्ज़िट पोल बता रहा है कि अनफॉर्चुनेटली जो इलाके हैं यूपी के, बिहार के, जहाँ पर के ज़्यादा मुसलमान हैं और वहीं पर ज़्यादा जो एक्सट्रीमिज़म है वो भी है, तकसीम भी ज़्यादा वहाँ, डिवीजन भी ज़्यादा वहाँ है, वहाँ पर बीजेपी जो है वो बड़ी भारी अक्सरियत से जीत रही है। उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, तो सब बिहार इतनी में, उड़ीसा इतनी में। जो सब इतनी वहाँ तहरीकें भी चल रही हैं, अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं, खालसा तहरीक चल रही है और वो पूरी दुनिया में फैल चुकी है। दीगर जो मुल्क के हिस्से हैं भारत के, वहाँ जो अलहदा होना चाह रहे हैं, ये जबर से बनाई गई हुकूमत और इस तरह की इंतहा पसंद हुकूमत, आप क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं इंडिया का? जो एक खोखली तस्वीर दिखाई जाती है कि इंडिया में बहुत तरक्की हो रही है, इंडिया जो है वो बड़ी मईशत बन रहा है, क्या ऐसा है या इंडिया तेज़ी से जो है वो टूटने जा रहा है? एक खुशवंत सिंह ने किताब लिखी थी एंड ऑफ इंडिया, जिसमें उन्होंने इस बात को पॉइंट आउट किया था कि हिंदुस्तान के अंदर एक्सट्रीमिज़म ऑन राइज़ है। और उन्होंने, देखिए बड़ी सीधी बात है, जब मुस्लिम एक्सट्रीमिज़म आया औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में, यहाँ पे जब मुसलमानों की हुकूमत थी और 46 साल यहाँ पे अकबर बादशाह जो हैं वो बादशाह रहा है। अकबर की हुकूमत जो थी वो बड़ी एक मुग़ल्स की एपिक समझी जाती है। समझा जाए कि अगर अगर मुग़लों का जो कोई ऐसा दौर है जिसको आप उनके अरूज बना के पेश करते हैं तो वो अकबर का दौर। अब अकबर इतना लंबा हुकूमत कैसे कर गए कि उन्होंने एक लिबरल, प्रोग्रेसिव और सेकुलर पॉलिसीज़ जो हैं वो हिंदुस्तान में लगाई। मुसलमानों का इक़्तिदार या मुग़लों का इक़्तिदार हिंदुस्तान में तब ख़त्म हुआ जब औरंगज़ेब आलमगीर ने आके एक एक्सट्रीमिस्ट जो पॉलिसीज़ हैं वो लीं और उनके नतीजे में हिंदुस्तान के अंदर जो है वो उनका इक़्तिदार ख़त्म हो गया। नरेंद्र मोदी वही गलती करने जा रहे हैं जो औरंगज़ेब आलमगीर ने की थी और उसके नतीजे में हिंदुस्तान को शदीद ख़तरात लाहक हो जाएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान एक बहुत हम चाइना नहीं है, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हम वो नहीं है कि हमारी एक लैंग्वेज नहीं है, एक एथनिसिटी नहीं है, एक जाति नहीं है। ये बड़ी मुख्तलिफ़ कौमों का एक इज्तिमा है और यहाँ पे अगर आप अपना एक आइडिया को पूरे मुल्क पे इन्फोर्स करना चाहेंगे तो वो मुल्क जो है उसके टूटने का ख़दशा आ जाएगा। सो ये एक रास्ता बड़ा उन्होंने ख़तरनाक चुना है नरेंद्र मोदी ने, और अगर उन्होंने इस बार भी अपनी पॉलिसीज़ को तब्दील ना किया और वो हिंदू मेजॉरिटी पॉलिसी, हिंदू एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसीज़ को लेके आगे गए तो हिंदुस्तान का कायम रहना मुश्किल होगा। देखिए सर, इंडिया में जो इलेक्शन होता है वो पाकिस्तान दुश्मनी पे होता है। इस दफ़ा जो इलेक्शन हुआ उसमें जो कैंपेन चलाई गई उसमें ये यहाँ तक बातें हुई कि हम वेलफेयर का काम तो शायद ना कर सकें, एक वहाँ पर कैंडिडेट तकरीर कर रहे थे, लेकिन मैं अगला इलेक्शन जो है वो मुजफ्फराबाद में लड़ूंगा, इस तरह की बातें होती हैं। तो पाकिस्तान के साथ फिर ताल्लुकात तो मज़ीद ख़राब होने का ख़दशा है। देखिए, अगर जो शरीफ फैमिली है, नवाज़ शरीफ साहब हैं, उनको बहुत शौक़ है ताल्लुकात हिंदुस्तान से बनाने का, जो बुरी बात नहीं है, हिंदुस्तान से ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। लेकिन मसला ये है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। आप ताल्लुकात, अगर मैं आपसे हाथ मिलाना जो है वो इसलिए आप मेरे से हाथ नहीं मिला रहे कि आप नापाक हो जाएंगे, तो मुझे बताइए मेरे और आपका कैसा ताल्लुक़ होगा? लेकिन सर वो पाकिस्तान भी तो आए थे, नवाज शरीफ ने बुलाया था उनको। उन्होंने, नवाज शरीफ साहब ने उनको बुलाया और आप देखिए उन्होंने अभी इलेक्शन कैंपेन में कितनी मजाक उड़ाया उस दौरे का और कितनी छोटी हरकत की। टू बी फेयर विद नवाज शरीफ, उन्होंने तो उन्हें गुड फेथ में ही बुलाया होगा। जाहिर है कि उनकी जब शादी थी पोती की, नवासी की शादी थी, उस पर उन्होंने उनको बुलाया था और नवाज शरीफ ने तो गुड फेथ में ही उनको दावत दी थी। लेकिन उन्होंने आके उसका भी मजाक उड़ाया कि मैं बग़ैर वीज़े के चला गया, मैंने सिक्योरिटी भी बाईपास कर दी, ब्ला ब्ला। तो अब सर दोबारा उनकी हुकूमत तो PMLN की है, तो अब दोबारा ये पैगामात का सिलसिला तो शुरू हो सकता है। तो क्या कुछ बर्फ़ पिघलती हुई नज़र आ रही है, ताल्लुकात बेहतर हो? देखिए, मोदी वो वाहिद लीडर हैं जिन्होंने शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी है वज़ीर आज़म बनने की। इनके अलावा अभी तक किसी और मुल्क के वज़ीर आज़म ने नवाज़ शरीफ को मुबारकबाद किसी जमहूरी मुल्क ने तो दी ही नहीं। आप देखिए यूरोपीय यूनियन है,